मेरे साथ कौन सी वाली लाला रूख मौजूद है? मुशारिफ फारूकी वाली जो जिन्नात की हाजिरी करवाती हैं, रेहान तारिक वाली जो कहती हैं कि मेरे साथ कोई जिन मौजूद नहीं है। मुशारिफ फारूकी के शो पे मैंने ये कहा था कि मेरे साथ एक जिन मौजूद बिल्कुल है। ऐसी है। हाजिरी इस सेंस में होती है कि मैं उससे बात कर सकती हूँ, ओके। बट मैं कैमरे पे नहीं दिखा सकती। उसमें मुशारिफ को फील हुआ कि उसको किसी ने धक्का दिया, वो नीचे गिर गया, उसके सर में दर्द हुआ, कैंडल्स बुझ गई। ये तमाम चीजें जब आप हाजिरी करते हैं या जिन्नात मौजूद होते हैं, तब अपनी मौजूदगी का एहसास वो जरूर दिलवाते हैं। ओके। रेहान तारिक ने जब मुझसे क्वेश्चन किया, उसने वैसे ही कहा मैं कैंडल्स लगाऊं, ये लगाऊं। मैंने उसे कहा रेहान तारिक पड़े हो जाओ, कैमरा पे नजर नहीं आएगा। अक्सर लोगों के खाने में बाल आ जाता है, कहते हैं ये भी एक निशानी है। कई लोगों के कपड़े जल जाते हैं, जले हुए वो टक लगा होता है, कटे हुए होते हैं, कटे हुए खून के छींटे चादरों पर, बिस्तरों पर, दीवारों पर। सुना हुआ है, मैंने देखा नहीं आज। ठीक है। तीसरी चीज ये होती है कि आपको चीजें हिलती हुई नजर आती हैं, मूव करती हुई नजर आती हैं। आपके काले रंग के पर्दे लगे हुए हैं, ये पर्दा गिर जाएगा या आपका ग्लास गिर जाएगा या आपकी चीज टूट जाएगी, बड़े बड़े ठास करके नुकसान हो जाएगा, आपका नुकसान हो जाएगा। वो आपको एहसास दिला रहा है, खौफ दिल में पैदा करने के लिए चीजें होती हैं। आपने बताया कि आपकी थर्ड आई ओपन है, बहुत सारी चीजें आप पहले ही कर लेती हैं, इस तरह तो फिर आपका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ये गलतफहमी है लोगों, हम जैसे लोगों को भी लोग बेवकूफ बना देते हैं। अपनी पर्सनल जात के लिए मैं इस चीज को नहीं यूज करता, जो मैं औरों की हेल्प के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ, अपने लिए नहीं। जहाँ मेरा अपना जाती मसला होता है, वहाँ मेरी एक थर्ड आई बंद हो जाती है। आप देख रहे हैं फैज़ान चौधरी को एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। और इस पॉडकास्ट में मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनको आप मुख्तलिफ वीडियोस में देखते आए हैं जो कि रिलेट करती हैं जिन्नात के साथ, जादू वाली बातों के साथ और कुछ ऐसे मसाइल के साथ जो जिनका हल आप ढूंढ रहे होते हैं लेकिन आपको हल मिलता नहीं है। और उस हल के लिए जिन शख्सियात के पास जाया जाता है उनमें से एक ऐसी शख्सियत जो है लाला रूख साहिबा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। तो मैडम, बगैर वक्त ज़ाया किए बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसी हैं आप? थैंक यू जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम, सबसे पहले मैं जो आज शुरुआत करने जा रहा हूँ ना, वो ये करूँगा कि मेरे साथ कौन सी वाली लाला रूख मौजूद है? मुशारिफ फारूकी वाली जो जिन्नात की हाजिरी करवाती हैं या रेहान तारिक वाली जो कहती हैं कि मेरे साथ कोई जिन मौजूद नहीं है? अच्छा, आप मिक्स कर रहे हैं। मुशारिफ फारूकी के शो पे मैंने ये कहा था कि मेरे साथ एक जिन मौजूद बिल्कुल ऐसी है। जो आया हुआ है, जिसने मुझसे कोई काम कहा है, ठीक है। और हाजिरी इस सेंस में होती है कि मैं उससे बात कर सकती हूँ, ओके, बट मैं कैमरे पे नहीं दिखा सकती, ठीक है। उसमें मुशारिफ को फील हुआ कि उसको किसी ने धक्का दिया, वो नीचे गिर गया, उसके सर में दर्द हुआ, कैंडल्स बुझ गई। ये तमाम चीजें जब आप हाजिरी करते हैं या जिन्नात मौजूद होते हैं, तब अपनी मौजूदगी का एहसास वो जरूर दिलवाते हैं। ओके। रेहान तारिक ने जब मुझसे क्वेश्चन किया, उसने वैसे ही कहा मैं कैंडल्स लगाऊं, ये लगाऊं। मैंने उसे कहा रेहान तारिक पड़े हो जाओ, कैमरा पे नजर नहीं आएगा। जितने मैं बुला लूं, मेरे साथ मौजूद होते हैं जन्नात। 2 जन्नात मेरे घर पे रहते हैं, मेरे साथ होते हैं। कभी मेरे साथ पॉडकास्ट में भी आ जाते हैं, कभी नहीं भी आते। तो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, बिकॉज वो ऐसे ही है जैसे मेरे घर पे मेरी एक 24/7 के लिए मैंने एक मेड रखी है या एक बच्ची रखी हुई है जो मेरे साथ रहती है, और मैं उसे को बेटा चलना है मेरे साथ, आज नहीं जाना, या मैं चलती हूँ, उसका मूड नहीं है, उनकी अपनी मर्जी है। वो फिर मेरे ख्याल से आपके जिनों को रेहान तारिक पसंद नहीं आया। ऑब्वियसली नहीं आया, क्योंकि मैं आपको बताऊं, जो इस चीज का मजाक उड़ाते हैं या इसको एक जोक लेते हैं या इसको टेस्ट फॉर्म में लाते हैं, मैं उनसे थोड़ा सा खुद भी जिच करती हूँ और मैं उनसे मिलना नहीं चाहती हूँ और मैं इस चीज का मजाक उड़वाना नहीं चाहती हूँ। इसीलिए मैं आज चाह रही हूँ कि आपके प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा हम ये जो एक मिथ क्रिएट हो गई है ना लाला रूख जिन्नात वाली, इसको हम थोड़ा सा ब्रेक भी करें और थोड़ी सी हकीकत बयान करें कि ये चीजें कौन यूज कर रहे हैं और इनको लोग गलत इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। क्या जिन होते हैं? अगर आप मुसलमान हैं और आप कुरान पे यकीन रखते हैं, तो कुरान में एक पूरी सूरह जिन बिल्कुल ऐसी है। अल्लाह ने कह दिया जिन है। नहीं, मतलब आम रूटीन में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब जिन्नात, आपका क्या ख्याल है, उनके लिए अल्लाह ने कोई और प्लेनेट बनाया है? तो यहीं रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, तो कहाँ जाते हैं? और वो अपनी मौजूदगी का एहसास उसे ही दिलाते हैं जिसे वो चाहते हैं, या वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, या आपके ऊपर भेजे गए हैं। अच्छा, 2 तरह के जिन्नात हैं। एक फ्री विल के, जैसे हम इंसान हैं, फ्री विल के। एक ऐसा है जैसे अमेरिका में स्नेल्स को आप लेके गए थे, कालों को आप लोगों ने कैद किया था, उनको बेचते थे, उनको करते थे, उनके काबू में थे। जो मुवक्कलात पकड़ते हैं 40 दिन का चिल्ला काट कर कब्रिस्तानों में, बयाबानों में हड्डियां लेकर, वो अलग, वो मुवक्कलात होते हैं। मुवक्कल मीन्स इन कंट्रोल। ओके, दैट
मिक्स ना करें, जिनको हमने काबू में कर लिया, जिनको हमने काबू में कर लिया। उसमें जिन्नात भी हैं, उनमें आपके हमजाद भी हैं, उनमें भटकी हुई रूहें जो खुशी करते हैं, जिनको अल्लाह ने कहा है कि ना तुम आसमान में हो ना ज़मीन में हो, तुम मुअल्लक हो। उन रूहों को जो भटक रही हैं, वो रूहें जिन्होंने कत्ल किए हैं और बदला लेने, या जो हुई हैं और बदला लेने आ रही हैं, या कोई बात बताने किसी को, बाज़ दफ़ा वो भी इन कंट्रोल आ जाती हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड एटमोसफियर है। आप चिड़िया पकड़ रहे हो, आप चिड़ी सिर्फ आप स्पैरो को पकड़ रहे हो, लेकिन कभी उसमें कबूतर भी पकड़ा जाता है, या आप कबूतर पकड़ रहे हो, कभी मैना भी आ जाती है। कंट्रोल तो नहीं कर सकते ना, आसमान में खुले परिंदे उड़ रहे हैं। तो क्या एक आम आदमी भी जिनको काबू कर सकता है? मैंने अभी आपसे कहा, चिल्ला काट के इतना लंबा 40 दिन का एक अमल करके करते हैं, तो आम आदमी कैसे कंट्रोल कैसे कर सकता है? उसको वो सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है। और क्या ये उसी तरह से होता है जिस तरह हम एक अज्यूम करते हैं कि मैंने जिन काबू में कर लिया, मैंने मुवक्किल काबू में कर लिया और मैं उससे अपने काम लेने शुरू कर दिए? हाँ। क्या यही होता है? लेकिन वो काम ऐसे नहीं कर सकता कि आपके लिए कहीं से जाके 2 करोड़ के वो ले आए। नहीं तो जितने आमिल बैठे हैं ना, ये करोड़पति होते हैं। एग्जैक्टली, ये सब मैं इसी तरफ आने वाला था। वो ये कर सकते हैं कि आप गए मेरे आमिल के पास, आपकी बीवी आपको छोड़ के चली गई है, 2 बच्चे लेके चली गई है, आपको उसने तलाक के पेपर्स भेज दिए हैं, आप आमिल को कह रहे हैं कि मैं तो उसको तलाक देना नहीं चाहता, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, ये तो मुझसे ऐसी खफा होकर चली गई है। आमिल साहब ने मुवक्किल भेजकर आपकी सारी इंफॉर्मेशन ले आता है, उस औरत का वो क्या कर रही है, कहाँ रह रही है, किसके साथ रह रही है, उसका कोई अफेयर चल रहा है, या वो आपने उसके साथ ज्यादती की है, वो आपको सारी बातें खबरें ला के देता है। ओके। मुवक्किल इज लाइक अ कबूतर, जो पहले के आपने अगर गेम ऑफ थ्रोन्स देखी है, उसमें वो क्रोज भेजते थे। क्रो के पाँव के साथ एक पर्ची होती, मैसेंजर। मुवक्किलात। अच्छा, चलिए अपना लाइव वाकया सुनाता आपको, थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ये बात है 85 की। मेरी बच्ची साल की भी नहीं थी, मेरे हस्बैंड इराक चले गए, हमने एक पेइंग गेस्ट रखा हुआ था। वो रोज़ में जब घर आती थी ऑफिस के बाद 7 बजे 8 बजे, वो मुझे आके कहता था, मैम आज आप यहाँ खाने पे गई, आज आपने ये किया, आपने वो किया। उसका मुझे अभी तक नाम देखो याद है। मैंने कहा, नदीम आपने मुझे आज ताना दिया कि मैं बूढ़ी हो रही हूँ, इसलिए भूल रही हूँ। आपको बता रही हूँ 85 में जो बंदा मिला था उसका नाम याद है। मैंने कहा, नदीम आप रोज़ मेरी इन्फॉर्मेशन क्यों लेते हैं, आपको क्या इंटरेस्ट है? कि मैं कहा, मैम मैं ना एक पीर हैं, उनके साथ मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? इंटर्नशिप कर रहा हूँ। मैं उनसे पीरी मुरीदी सीख रहा हूँ। तो उनके जो मुवक्किल है ना, वो रोज आके हमें बताते हैं कि हमने आपके पीछे छोड़े हुए। अच्छा, मुझे भी फील होता था जैसे मुझे कोई देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन मैं इतना वो नहीं, इसको अटेंशन नहीं देती थी। मैंने कहा, अच्छा तुम्हें क्या शौक है इसका? कहने का, भाई मुझे बड़ा शौक है, मैंने चिल्ला भी काटना है, मैंने भी अमलियात करने हैं। अभी हम बैठे थे, बच्ची मेरी बीच में थी, हम बेड पे बैठे थे, वो जितने डिस्टेंस पे आप बैठे ना, थोड़ा सा ऐसे कम होगा, बीच में बच्ची लगी। मेरी बेटी एकदम से ना चीख मार के, बच्चे डर के उठते हैं ना, वो उसने चीख मार के वो रोना शुरू हो गई। और मैंने यूँ राइट पे देखा, मेरे बेडरूम के बाहर एक बड़ी सी खिड़की थी, वहाँ जो मैंने एक चीज़ देखी जिसको हम चुड़ैल कहते हैं, और वो रियल में, ये अब रियल लाइफ इंसिडेंट है, इसमें कोई झूठ का ताल्लुक नहीं है। जिस तरह वो कहते हैं ना, बड़े बड़े दांत थे और काले बाल ऐसे लटके हुए और ऐसा हुलिया, मैं डर गई। मेरी आंखें जब यूं से देखी ना नदीम ने, तो मुझे कहता है, उसने बच्ची को उठाया और यूं कदम बाहर रखा मेरे बेडरूम से, बच्ची चुप कर गई। मैंने यूं देखा, वो चीज गायब हो गई। तो वो क्या थी? नदीम से पूछा। चुड़ैल थी जो उसने मुवक्किल जो पकड़ा हुआ था ना। चुड़ैल इज अ फॉर्म ऑफ जिन आल्सो। ओके, इट्स अ फीमेल फॉर्म जो कि गंदे काम करती है। तो कहने लगे, इसको 2 कबूतरों का खून रोज पिलाते हैं। सो ये रियल लाइफ चीजें हैं, होती हैं। बट 80% जो लोग कहते हैं कि हमारे आज जिन्नात से वास्ता पड़ा, जब मुझसे बात करते हैं, कॉल करते हैं, मैं उनके घरों में देखती हूँ, मैं इधर उधर देखती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं नजर आता। प्रेजेंस ही नजर आता, कोई शेडोज ही नजर आते, कोई कालक नहीं नजर आती, कोई चीज अपना वजूद तो छोड़ती है ना। मेरी 3rd आई खुली हुई है, मैं देख सकती हूँ मखलूकात को। ये मोस्टली ड्रामे होते हैं। ओके, घरों में लड़कियों ने काम नहीं करने, माँ बाप की मर्जी की शादी नहीं करनी, उन पे जिन हावी हो गए, और जिन उनको कह रहे हैं कि तुमने माँ बाप से बात नहीं सुननी, और वो माँ बाप को गालियां दिए जा रही है। हाँ, जहाँ इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं कि वो की और जुबान बोल रहे हैं, यानी एक पंजाब की लड़की है, अंदरून पंजाब में कहीं बैठी है, और वो पश्तो बोलना शुरू हो गया। राइट, उसके माँ बाप मुझे कॉल करें और कहेंगे जी पश्तो। अभी रिसेंटली हमारे
जिनके साथ मैं चैरिटी के काम स्टार्ट करूं, वो करते हैं, अमलियात में हैं। वो मुझे अपना एक वाकया सुना रहे थे कि हम किसी के घर गए, उन्होंने कहा जी हमारा बेटा है, इस पे जिन्नात है, वो ये है, वो ये है, ये हर वक्त गालियाँ देता है, चीज़ें तोड़ता है, घर में फसाद करता है, चारपाइयाँ उठा के मारता है, फर्नीचर तोड़ता है। उन्होंने कहा कि अच्छा हम इतने पैसे लेंगे, इसके जिन्नात गायब कर देंगे। अच्छा, ओके। आप सब बाहर निकले, हम अकेले में बच्चे से बात करेंगे। 21-22 साल का जवान लड़का था, अच्छी शक्ल सूरत का था। दरवाज़ा बंद किया, उनका बेटा क्या बात है? क्योंकि मुझे सामने एक लड़की अच्छी लगती है, मैं शादी करना चाहता हूँ, मेरे बाप बाप मानते नहीं है। सिंपल। अब मैं लोगों से कहती हूँ कि आप ये सोचते हैं कि वहाँ पे किसी ने काला, स्पेशली काला जादू इज वेरी एक्सपेंसिव, 5-10 लाख रुपए लगते हैं। तो देखिए कोई भी काम करने का ना, आप ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप किसके लिए कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। फर्स्ट फेम, सेकंड, थर्ड एक्टिविटी। आप ऐसी माइक रख के किसी को बुला के ऐसी करके इसको जाया कर दे रील को, कोई बिलीव करेगा कि फैजान बेवकूफ़ है, कम अक्ल है, उसको कुछ समझ ही नहीं है कि कैसे करना है। तो व्हेनेवर समथिंग लाइक दैट हैपेंस, हमारे अवाम को चाहिए, जो अनपढ़ जाहिल 80% लोग हैं जिनको, और पढ़े लिखे भी बेवकूफ़ बन जाते हैं, उनको ये बाबे जो होते हैं, जो पीरी फकीरी में बैठे हैं, वो इनको अपने खौफ से खींच के इनको काबू में लाते हैं। अच्छा, वैसे जादू तो होता है, पता कैसे चलेगा कि वाकई हुआ है या नहीं हुआ? क्या सिम्टम्स हैं जादू के? जादू के सिम्टम्स बहुत डिफरेंट है, हर इंसान के साथ डिफरेंट तरह से होता है। पहले ये देखना होता है कि जादू किस वजह से करवाया गया। ओके। फॉर एग्जाम्पल, आप अब यकीन करें कि जादू में, और जादू इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। अभी जादूगरियाँ हमारे दरमियान बहुत कम रह गए हैं। हमारे यहाँ पीरी मुरीदी ज़्यादा है, और ये मुअक्कलात वाले ज़्यादा हैं, और वो जो है पढ़ाइयाँ करने वाले ज़्यादा हैं। वो क्या करते हैं कि आप गए उनके पास कहने कि जी मैं फ़लानी लड़की को पसंद करता हूँ, मैंने शादी करी। अच्छा, लड़की का नाम क्या है? जी परवीन। उसकी माँ का नाम क्या है? जी ज़ुबैदा। अच्छा जी, आपको मैं ये तावीज़ लिख के दे रहा हूँ, वो आपके घर के पास रहती है, आप या आपके कज़न है, जॉइंट फैमिली है, आप उसको रोज़ ये पानी में घोल के पिला दें, राइट? इतनी आपकी होगी, जब काम हो जाएगा। अच्छा, अक्सर ये लोग क्या करते हैं, जब काम हो जाएगा तो इतने पैसे दीजिएगा जी। फिर कहते हैं नहीं वो हमें ज़ाफ़रान लाना है, वो हमें ये लाना है, उससे अपनी तावीज़ देखना है, उसके 20-25 हज़ार है, वो आप दीजिए। अब दिल की ख्वाहिश के पीछे तो इंसान कुछ भी करने को तैयार है ना, सो वो आपको दीजिए। एक तो ये इस तरह के लोग हैं जो बैठे हुए हैं मार्केट में, जो आपको जो कैश इन करते हैं आपकी ख्वाहिशात को और आपकी नीड्स को। वो आपका वीक पॉइंट देखते हैं कि इस बंदे को क्या ज़रूरत है, और फिर उसके साथ आप खुद बताते हैं उनको, आप खुद बताते हैं, ठीक है ना? अच्छा, दूसरे बैठे हैं वो जो कि भाई हमारी बहू तो बिल्कुल हमसे बात भी नहीं करती, सलाम भी नहीं करती, और हमें पूछती भी नहीं है। हमारे बेटे को ऐसे काबू में कर लिया उसने, बेटा भी अब हमें पूछता नहीं है। तो मौलाना साहब कुछ ऐसे तस्वीर दे दे, हम पढ़े रोज़ बैठ के कि बेटा हमसे हमारी रिस्पेक्ट करने लगे। ये जेन्युइन है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, आपने उसको पढ़ने को दे दिया अल्लाह के 99 नामों से, या दुरूद शरीफ दे दिया, या आयतुल कुर्सी दे दी, या कोई ऐसी चीज़ मुजर्रब चीज़। आपको एज अ पढ़ा लिखा मिडिल क्लास भी, लोअर मिडिल क्लास भी, जो कितना पढ़ा लिखे हैं, ये देखना चाहिए कि कहाँ से लिया गया है चीज़। इज इट इन द कुरान, इज इट फ्रॉम द कुरान, इज इट फ्रॉम अल्लाह के 99 नाम, नबी के नाम, या चंद चीज़ें हैं जो कुरान में नहीं मेंशन लेकिन बड़ी बासर हैं, यानी दुरूद तंजीना है एक, या नादे अली है। ये चीज़ें मुझे भी अभी रिसेंटली पता लगी हैं, उनके बड़े फ़वाइद हैं, बड़े मोज़े हैं उनके। दुरूद तंजीना के तो बहुत मोज़ात हैं, तो आप दे सकते हैं, क्योंकि ये लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया हुआ है एज पार्ट ऑफ योर रिलीजन। और इनसे अफाका भी होता है? अफाका भी होता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, ठीक है। मतलब आपका कोई भी मसला है, तो अगर आपको उससे रिलेटेड ठीक चीज़ मिल जाती है, वो अगर कुरान पाक से है या वो 99 नामों से है, तो आपका मसला जो है वो हल होगा, चाहे वो कोई भी हो। और इसमें देखिए कोई गारंटी अगर आपको दे रहा है ना कि हाँ ये हो जाएगा, ये कभी भी नहीं। ये अल्लाह, ये आप दुआ है मांग रहे हैं, अल्लाह से मांग रहे हैं, ठीक है, और ये आपके अंदर की ख्वाहिश है, आपके दिल की चाह है। अच्छा, लोग मेरे कहते हैं मैडम आप पढ़ लें। मैंने कहा मुझे क्या ज़रूरत है, शादी आपने करनी है, शादी का वजीफा मैं पढ़ रही हूँ, पता लगा मेरी शादी हो गई। ऐसे ही है ना। मैंने कहा मुझे ज़िंदगी में बताएं कभी आप डॉक्टर के पास गए हैं? जी गए हैं। डॉक्टर ने आपको कहा कि क्या मर्ज़ है? उसने आपने कहा जी यहाँ दर्द होता है, ये होता है। तो डॉक्टर ने कहा जी टेस्ट करा ले। पहले तो टेस्ट होने चाहिए ना, बहुत से अगर मेंटल इश्यूज़ है तो मैं पहले लोगों को ये कहती हूँ मसला पता कर लिए हैं, अगर बच्चे नहीं हो रहे तो क्या आपने सारे मेडिकल टेस्ट करा लिए हैं, उसके बाद आप पढ़ने को देते हैं।
अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आपने सूरह कौसर जो है ना 313 दफ़ा इशा के बाद पढ़नी है कि आपकी शादी हो जाए। अच्छा, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आपके जब पेट में दर्द है, आपको अल्सर का मसला है, रायसिक ले लिया करें। अच्छा, ये मैंने लिख दिया, आप घर जाएँ, मैं रोज़ रायसिक ले लूँगा, आपका पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। हैं? डॉक्टर साहब पागल हैं? तो क्या ये पीर पागल है? आप घर चले जाएँ, मैं इस्तिखारे के लिए लोग फ़ोन करते हैं। इस्तिखारा हर पंचसूरे के अंदर दिया हुआ है। इस्तिखारा करने के 2 नफ़ल हैं। नियत है इस्तिखारे की। एक 4 लाइनों की दुआ है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। आप खुद करें अपने लिए इस्तिखारा। आप चाह रहे हैं कि मैं नया घर बनाऊं या ना बनाऊं, या मैं बाहर जाऊं या ना जाऊं। एक सिंपल से आपके अच्छा, लेट्स सपोज ज़्यादातर वैसे लोगों का ये होता है कि कारोबार से रिलेटेड लोग इस्तिखारा लाजमी करवाते हैं और एक शादी से रिलेटेड लाजमी करवाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक प्रॉपर तरीका बताएं ताकि लोगों को पता चल जाए कि क्या प्रॉपर वे क्या है। कि मतलब फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ कि मेरी फ़लाँ जगह पे शादी हो जाए पसंद की, या वैसे घर वाले करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना ज़रूर चाह रहा हूँ कि ये लड़की मेरे लिए इन फ्यूचर ठीक रहेगी या नहीं, तो मैं कैसे पता करूँगा? अच्छा, देखिए, इस्तिखारा करने का जो मुजर्रब तरीका है, जो पंचसूरा के अंदर सब जगहों के अंदर दिया हुआ है, वो यही है कि आप इशा में 2 नफ़ल पढ़ते हैं और उसके बाद आप उसकी दुआ पढ़ते हैं। इस्तिखारे की दुआ है 4 लाइनों की, मैंने आपको कहा। अगर आप चाहें तो आप स्क्रीन पे चला सकते हैं, मैं आपको भेज दूँगी। नहीं तो गूगल पे आप डाल लें इस्तिखारे का तरीका। देखिए, गूगल और चैट जीपीटी ने अब तो ज़िंदगी आसान कर दी है। अब जब आपको अपना बुर्ज भी पता करना है तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालें, लिखें माय हॉरोस्कोप। इंग्लिश में नहीं आता, उर्दू भी एक्सेप्ट कर लेता है गूगल अब तो लैंग्वेजेस में ना। आप डाल दें, आप मिस सालारों को फ़ोन करके जी मेरा सितारा कहाँ है। मैं बहुत बदतमीज़ हूँ बाज़ बातों में। एक दिन एक आदमी ने फ़ोन करके कहा जी मेरा सितारा क्या कह रहा है? मैंने कहा आपका सितारा बोले तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, आसमान में कुछ कह रहा होगा भाई, मुझे क्या पता क्या कह रहा है। सही। तो इस्तिखारे का तरीक़ेकार ये है कि आप इशा की नमाज़ के बाद 2 नफ़ल पढ़ लें, जो तरीक़ेकार है। दुआ जो है वो स्क्रीन पे हम चला देंगे और इसके बाद क्या करना है? सो जाएँ। सो जाएँ। आपको अल्लाह ताला ख्वाब में, इसका मेन जो होता है वो ख्वाब में होता है कि आपको नज़र आ जाएगा कि काम करना है या नहीं करना। क्या ये आपकी बेहतरी के लिए है या नहीं है? ये 7 दिन आप करते हैं, 3 दिन करते हैं इशारा ना आए, 7 दिन करें इशारा ना आए। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है मुबारका, उसका कुछ मफ़हूम इस तरह से है कि फिर वो करें जो आपको सही लगता है। ठीक है। बाज़ दफ़ा इशारा क्लियर नहीं भी आता। जब मैं लाहौर शिफ्ट हो रही थी कराची से, मैंने कोई 15 तक, मैं तो अल्लाह माफ़ करे, मैं उस वक़्त अनजान में बहुत तरह के किए। मेरा एक ये तरीका होता था कि एक तरह का फ़ाल करना, फ़ाल खोलना जिसको कहते हैं, कि मैं कुरान पाक को ऐसे आँखें बंद करके खोलती थी। मैं कहती थी 7वीं लाइन सीधे हाथ पे, उसमें क्या लिखा है मायने, लाहौर शिफ्ट हूँ कि ना हूँ। बहुत बड़ा फ़ैसला था ज़िंदगी का, बच्चों को लेके घर-बार सारा शिफ्ट करना। तो लिखा था और जो तुम्हारी फ़ौजें जा रही हैं वो कामयाब होंगी इस जंग में। नहीं तो ये तो मेरे रिगार्डिंग है ही नहीं। एक दफ़ा और कर लेती हूँ। तो बाज़ दफ़ा आप गलतफ़हमियों में इस तरह के भी काम कर लेती हो, लेकिन ये नहीं करने चाहिए। आप दुआ करें, वो इस्तिखारे की दुआ है वो करें। कोशिश करें कि अगर आप मेरी तरह, जैसे मैं 2 ढाई बजे सोती हूँ और मैं इशा 11 बजे पढ़ती हूँ, तो आप सोने से पहले उठ के 2 नफ़ल पढ़ लें और फिर उसके बाद सो जाएँ। कोशिश ये करें कि आप सोने से पहले ये 2 नफ़ल पढ़ें। मतलब इस दौरान कोई एक्टिविटी नहीं करनी आपको? नहीं, करें, टीवी देखें, घूमें-फिरें, खाएँ, फैमिली से बातें करें, सब करें। लेकिन जब आप सोने लगे ना, उससे पहले ये 2 नफ़ल पढ़ के इस्तिखारे की दुआ करें। ठीक है। तो आपको 3 दिन या 7 दिन बाद आपको या तो इशारा मिल जाएगा, या फिर आप अपनी मर्ज़ी से जो आपको ठीक लगता है आप वो कर लें, अगर आपको इशारा ना मिले। अच्छा, जादू की आपने बात की, आप कह रही थी कि बहुत सारे लोग ड्रामे करते हैं, जिस तरह आपने वो वाक़या भी बताया कि जी वो शादी, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें जेन्युइन विक्टिम भी होते हैं, मतलब प्रॉपर तौर पे उनको मसला भी होता है। जिस तरह अक्सर लोगों के खाने में बाल आ जाता है, कहते हैं ये भी एक निशानी है। कई लोगों के कपड़े जल जाते हैं, जले हुए टक लगा होता है, कटे हुए होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ पहले तो ये निशानियाँ बता दें ताकि लोगों को ये आइडिया हो जाए कि अगर उनके ऊपर जादू हुआ है या नहीं हुआ वो इसको जज कर लें। अगर हुआ है फिर देन हम उसके ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे कि क्या ट्रीटमेंट है। तो पहले तो मुझे बताएं कि निशानियाँ क्या क्या है। देखिए, निशानियाँ ऐसी हैं कि लोग कहते हैं हमारे कपड़े कटे हुए। मैंने आंखों से ये चीज़ देखी नहीं है। हमारे अलमारी से कपड़े निकाले, नया सूट निकाला, वो कटा हुआ, कैंची से कटा हुआ, नॉट कि उधड़ा हुआ, कैंची से कटा हुआ। खून के छींटे चादरों पर, बिस्तरों पर, दीवारों पर सुना हुआ है, मैंने देखा नहीं आज। ठीक है। तीसरी चीज़ ये होती है कि आपको चीज़ें हिलती हुई नज़र आती हैं, मूव करती हुई नज़र आती हैं। आपके काले रंग के पर्दे लगे हुए हैं, ये पर्दा गिर जाएगा या आपका ग्लास गिर जाएगा
या आपकी चीज़ टूट जाएगी, पड़े पड़े ठास करके नुकसान हो जाएगा आपका। नुकसान हो जाएगा। वो आपको एहसास दिला रहा है, खौफ दिल में पैदा करने के लिए चीज़ें होती हैं, ताकि आपको पता लगे कि आपके ऊपर साथ कुछ चीज़ हुई है। अच्छा, डिसाइफर करना कि जी क्या है और किसने किया है, उसके लिए फिर आप भागे भागे किसी के पास जाते हो। एग्जैक्टली। अब लोग जाके ना वहाँ अपनी माँ, सबसे ज़्यादा जो आपका को काबू में करने की चीज़ है वो आपकी वालदा का नाम है। किसी पे आपने कोई अमल करवाना है तो आपको उसकी वालदा का नाम पता होना चाहिए। अब लोग अपनी वालदा का नाम बहुत आसानी से देते हैं। अब ये समझ उनको नहीं आती कि पीर साहब जो हैं ये खुद भी आपको काबू कर सकते हैं। हाँ। और ये हुआ है, बहुत लोगों के साथ हुआ है। अच्छा, मैं चाहता हूँ आपको एक्सपीरियंस भी शेयर करें कि आपके पास कोई ऐसा केस आया हो जिस पे जेन्युइन जादू हुआ था लेकिन उसे बाद में ख़राब कर दिया गया हो। देखिए, मेरे पास केस आया, हॉलैंड से है, वो खातून हैं और उन्होंने मुझे कॉल किया। उन्होंने मुझे कहा मेरे साथ ये चीज़ें होती हैं। उनका पूरा बिस्तर हिलने लगता है, उनके कमरे में सांप चलने लगते हैं। वो कहती है मेरी आंखों में हवा से ऐसे मिट्टी उड़ कर आती है जब मैं कुरान पढ़ती हूँ। ये तमाम चीज़ों के लिए मैंने उनको पढ़ाई करने को दी। मैंने ये कहा, मैंने तो पहले तो नॉर्मल सी चीज़ देती ना कि आप हर नमाज के बाद चारों कुल पढ़ के ऐसे हाथ करके एक दफ़ा चारों कुल पढ़े, फूंक मारे, पूरे जिस्म पे ऐसे फेरे और फिर दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा, 3 कुल 4 कुल 3 दफ़ा करें हर नमाज के बाद, 7 दिन करें। आपको हल्का, अपना जिस्म हल्का महसूस होगा। उसके साथ घर को साफ करने का, अगर आपको घर के अंदर फील होता है हैवीनेस, आपकी जायनमाज़ हिल रही है, ये तो मेरे साथ चूँकि खुद हुए हैं वाक़यात, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आपकी जायनमाज़ उठ रही है, ऊपर जा रही है या चल रही है या खिसक रही है, आप बैठे-बैठे आपको लग रहा है पूरा कमरा जैसे ज़लज़ला आता है, वैसे हो रहा है। तो उसमें आप ये करते हैं कि आप रात को इशा के बाद राइट साइड पे अपनी एक बोतल पानी की रख के आप 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के 33 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ के उस पे फूँके, फिर 33 दफ़ा आयतुल कुर्सी, फिर 33 दफ़ा आयतुल कुर्सी, यहाँ तक कि 99 टाइम्स हो जाए और 3 दफ़ा उसमें फूँके। वो पानी आप अपने सीधे हाथ से स्टार्ट करके किबले के सीधे हाथ से अपने घर में चारों तरफ छिड़कें। ये भी आप 11 दिन करें, आप 3 दिन करें, आपका घर साफ़ हो जाएगा। रिस्क की बंदिश किसी ने कराई हुई है, नज़र हुई हुई है, रुकावट हुई हुई है, जिन्नात की मौजूदगी है, ये हर चीज़ को मार देती है। ओके। यानी आयतुल कुर्सी किसको नहीं पता, राइट? तो ये चीज़ें जब आप देते हैं ना तो लोगों को एक मादी होता है कि पता होता है कि ये मैं जो दे रही है ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अनहोनी है, ठीक है? अच्छा, मैं किसी के पास गई थी अपना कोई काम कराने के लिए, तो उन्होंने मुझे कोई वर्क जलाने के लिए दिया था। उस पे कोई नक्श बने हुए होते हैं, कोई लाइनें लगी होती हैं, कोई नंबर लिखे होते हैं। आपको नहीं पता होता, मुझे नहीं पता था ये क्या चीज़ है, ठीक है? तो मैं उन चीज़ों से ज़रा घबराती हूँ जिसका मुझे कुछ समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है। अच्छा, ये तो वो खातून ने मुझे कहा कि यूँ हाँ। मैंने उन्हें पढ़ने को दिया, कहने लगी नहीं लाला रुख अभी भी हो रहा है मेरे साथ, अभी भी हो रहा है। अब उन्होंने मुझे बाद में जाके बताया महीने डेढ़ के बाद कि जी मैंने तो फलाने आदमी को फ़ोन किया था, उन्होंने मेरी थर्ड आई ओपन की, उन्होंने मेरे साथ जन्नत शादी कर। तो भाई आपने तो खुद कहा बेल मुझे मार। ओके। जब आपको पता नहीं है थर्ड आई क्या है ओपन करना, आप अच्छा, वैसे ये मुझे भी नहीं पता और जो मेरे ख्याल से हमें देख रहे हैं उनको भी नहीं पता होगा। एग्जैक्टली बहुत से लोग जाते हैं, उनको बड़ा शौक है, मुझे लोग फ़ोन करते हैं जी हमें अपना स्टूडेंट बना ले। मैं कहती हूँ जी मुझे तो अल्लाह ने गिफ्ट दिया है, मैं कैसे आगे दूँ? मेरे पास वो चीज़ है नहीं ना। तो मैंने कहा आपने तो मुझे बताया नहीं कि आपने थर्ड आई अपनी ओपन करवाई हुई है फलाने आदमी से। तो अब वो मुझे कह रहा है जी मुझे 50,000 भेजिए, मुझे 2 लाख भेजिए तो मैं आपको फिर ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। तो ये फिर आपने अपना दरवाज़ा खोल दिया घर का चोरों के लिए पैसे खाने के लिए। ओके। तो अभी मैंने कल रात को बात की, मैं एक केस पे दुबई गई थी उनका, तो वो मुझे कही थी कि मैंने फलाने बंदे को फ़ोन किया तो मुझसे 1,10,000 मांग रहे थे, तो मुझे पर्चियाँ देंगे तो मैं वो जलाऊँगी। तो वो मैंने कहा प्लीज़ मत करें प्लीज़, आज मैं कोशिश करती हूँ आपको कुछ दूँ। अच्छा, मैंने अपना जो ज़ाती काम होते हैं मैं उसके लिए भी स्टडी करती हूँ ना, ज़ाहिर बात है। जब मुझे कोई मसला है, मेरे घर में एक मसला था बहुत बहुत भयानक। मेरे घर के सामने एक रहती था कपल रहता था। मैं क्या ऑन ऑन कैमरा ये बात बताऊँ किस तरह का, लेकिन वो फ्राइडे की रात से पार्टी नाइट शुरू होती थी, सैटरडे संडे, और मैं 5 वक़्त की नमाज़ में बहुत खलल होता था, ख़ास तौर से फजर की वक़्त जब इतनी खामोशी होती है, वहाँ फुल टाइम म्यूज़िक लगाओ, डांस पार्टी हुई है, तो आपसे नमाज़ नहीं पढ़ी जाती। वो दोनों करते थे या और भी लोग होते थे? बहुत से लोग होते थे। ओके। ठीक है। तो मैं बहुत तंग आ गई, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने मैंने मालिक के मकान से रिक्वेस्ट की। वो लड़का जिसने फ्लैट किराए पे लिया था वो पुलिस में था, उसने कहा कि मैं स्टे ऑर्डर ले लूँगा
खबरदार मुझे यहाँ से कोई निकालने की कोशिश करे। और बाहर खड़ा होकर मैं 2:30 बजे मेरी आंख लगी, 3 बजे बाहर खड़ा ऊंची आवाज में, ओए मैं तेन क्या सी बट दी कढ़ाई लिया 5 किलो लिया। आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मैं नीचे उठ गई। तो मेरी जिंदगी मुश्किल हो गई। तो मेरे पास एक आयत है, उसमें लिखा था कि बड़े बड़े काम हो जाते हैं। तो मैंने उसको प्रिंट करा के ना टेप से उनके दरवाजे पे लगा दिया। अच्छा। मैंने कहा अल्लाह ताला मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ ये मेरे जगह खाली करा दी। 3-4 महीने से मैं कोशिश करी, कुछ नहीं हो रहा। लैंडलॉर्ड को कहा, इसको कहा, हमसायों ने कहा, कुछ नहीं हुआ। वो 3 दिन के अंदर वही लोग जो कह रहे थे हम नहीं छोड़ रहे, वही लोग जो उसको मतलब लैंडलॉर्ड को सुना रहे थे कि हम स्टे ऑर्डर ले लेंगे, तेरा फ्लैट तेरी किराए से चढ़ेगा ही नहीं, हमने ये कर देना। 3 दिन के अंदर उन्होंने खुद डिसाइड कर दिया फ्लैट छोड़, और वो खाली कर गए। अब बताओ, आपका अपना यकीन भी इससे मजबूत हो जाता है। और वो कुरान पाक की आयत थी, वो कुरान, और उसको हम अपने किसी भी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर इजाजत के। तो इजाज़त किससे लेनी है? आपसे लेनी है। और ये चीज़ें आपको गॉड गिफ्टेड है। किताबों में भी पढ़ती हूँ मैं, किताबें भी पढ़ती हूँ, नॉलेज भी हासिल करती हूँ, रास्ते भी देखती हूँ। देखिए आप अभी एक बड़ा वायरल हुआ है, एक पेंगुइन है। एग्जैक्टली। आप आई डोंट नो, मैंने तो कल देखा, मेरे बच्चे बहुत जिक्र करते हैं, एक पेंगुइन है, वो अपना पूरा कबीला छोड़ के अकेला अलग जा रहा है। तो आप समझिए कि मैं वो पेंगुइन। जब मैंने उस पेंगुइन को देखा ना तो मुझे लगा मैं जा रही हूँ, कसम से। तो मेरे सब मजाक के में कहते हैं आप चलती हुई पेंगुइन की तरह, मेरे बच्चे हंसते हैं। और वो पेंगुइन कहाँ जा रहा था? अकेला चला जा रहा था, एक ऐसी सिम जिसका ना उसको डायरेक्शन पता है, ना उसको पता है आगे क्या है, मगर वो बड़ा खुशी खुशी यूं करके भटक के जा रहा है। उसके माइंड में श्योरिटी है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वही मेरी मंजिल है। लेकिन जब मैं निकली इस सफ़र में, अब कल एक परसों में एक पॉडकास्ट करने गई, तो वहाँ आए थे, उनका जब मैंने पॉडकास्ट सुना तो कह रहे थे कि आपको इस सफ़र में एक मुर्शिद ज़रूरी हो, उस्ताद ज़रूरी। और मैं वो कहते बड़े खुशकिस्मत है वो जिसको मिल जाए। यानी मौलाना रूमी और शब्स ऑफ तबरेज़ थे, फलाने थे, दाता साहब का भी कोई बता रहे थे कि उनके साथ भी कोई थे। मैंने कहा मुझे भी तो कोई नहीं। और ये रिक्वेस्ट है सबसे, जो ये समझे कि वो इस काबिल है कि मैं उनकी शागिर्दी में आऊँ, मैं भी तैयार हूँ। अच्छा, वैसे मुझे ये बताएं, द डे फर्स्ट जब आपको लगा कि आप ये कर सकती हैं, आपको ये गॉड गिफ्टेड है, वो क्या वाक़या था? और पहली चीज़ ऐसी कौन सी थी जिसे आपने ठीक किया हो? ठीक किया हो मतलब आपने सवाल को ना बहुत महदूद कर। पहली ऐसी चीज़ जिससे आपको लगा हो कि आप ये कर सकती हैं और आप इस लाइन पे आ गई हैं। अच्छा देखिए, ये ना 30-40 ईयर से चीज़ें चल रही हैं। पहले मैंने पामिस्ट्री शुरू की, उसमें बहुत ज़्यादा उरूज आया मेरा। बहुत फैमिलीज ने मुझे कंसल्ट किया शादियों के मामले में। फिर मैं कराची गई, वहाँ फिर ये पामिस्ट्री में मुझे बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री से सजाद गुल जैसे लोग, पॉलिटिशियंस कांटेक्ट करते थे कि हमें बता दें ये करें ना करें। फिर मैंने वहाँ से अपना मुंह मोड़ा। फिर मैं जो कुछ कहती थी किसी के लिए तो सच हो जाता। अच्छा। मैं यहाँ तक हो गई थी, अजीब सी मेरी ज़ुबान थी कि मैं अगर कह देती कि फैज़ान जैसे तुमने मुझे तंग किया कोई बात की, तो मैंने कहा कि या अल्लाह ख्याल रखना फैज़ान टांग ना टूट जाए। और पता लगा जो फैज़ान कहते हैं, इस तरह के वाक़यात शुरू हो गए। अच्छा। तो मैंने फिर अपनी ज़ुबान को कंट्रोल कर लिया। मैंने कहा अगर मैंने बोलना ही है तो मैं अच्छी बात बोलूँ लोगों के लिए, बजाय ऐसी बात करने की जो किसी को नुकसान पहुँचाए। तो उससे मैंने वहाँ से कंट्रोल किया। फिर जब फर्स्ट इंसिडेंट हुआ जिसमें मुझे पता लगा कि हाँ मेरी थर्ड आई ओपन है, मैं रूह से बात कर सकती हूँ। आपने फिर दोबारा जिक्र किया थर्ड आई का, व्हाट इज थर्ड आई? अच्छा, थर्ड आई है जैसे हमारे ये 5 हमारे वो है ना हिस्से है, राइट? सूंघने की, देखने की, टच करने की, सुनने की, टेस्ट करने की। इसी तरह छठी हिस्सा है, ओके, जिसको सुपर नेचुरल हिस्स कहते हैं, या चीज़ों को ऑब्जर्व करने की कि यार ये मुझे बादल, अब जैसे बादल है, कैसा आसमानों को रीड करता है, राइट? उसको पता होता है कि यार जब कहते हैं जिस दिन लाल सूरज होगा उसका दूसरे दिन बारिश होगी, राइट? इसी तरह थर्ड आई, एक तो ये जो आंख का निशान इल्यूमिनाटी शिल्यूमिनाटी का है वो नहीं है। यहाँ आपकी तीसरी आंख, आपकी छठी हिस्स इतनी तेज कि आपको इल्हामियत होने लगे, आपको आगे पीछे से पता लगने लगे कि कुछ होने वाला है या क्या है। या जैसे आप सामने मेरे बैठे, आपकी पूरी शख्सियत
साइकिक रीडिंग में भी आ जाता है। ये साइकिक्स का एक सबसे मेन पॉइंट है कि उनकी तीसरी आंख खुली होती है, उनको आपके अंदर का भी चीज नजर आ रही होती है, जो आप मुंह से बोल रहे होते हैं उसकी सच्चाई भी मतलब अंदर और बाहर पता चल रहा होता है कि बंदा क्या कह रहा है, एक्सरे मशीन की तरह होता है। ओके। थर्ड आई आपकी तीसरी आंख जो आपके अंदर घुस के आपका सब कुछ निकाल देती है। अच्छा, आपने बताया कि आपकी थर्ड आई ओपन है, बहुत सारी चीज़ें आप पहले ही कर लेती हैं। लास्ट पॉडकास्ट में भी आपसे इस तरह का वैसे कुछ सवाल हुआ था, वही सवाल मैं करना चाहूँगा कि इस तरह तो फिर आपका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ओह, ये गलत फहमी है लोगों को, हम जैसे लोगों को भी लोग बेवकूफ़ बना देते हैं। ओके देखिए, हर इंसान का जो है ना अपनी पर्सनल ज़ात के लिए मैं इस चीज़ को नहीं यूज़ कर सकती। ये अल्लाह के इज़्ज़न है जो मैं औरों की हेल्प के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ, अपने लिए नहीं। जहाँ मेरा अपना ज़ाती मसला होता है वहाँ मेरी एक थर्ड आई बंद हो जाती है। ठीक है। आप अपनी आंख से अपने आप को देख सकते हो? नहीं ना, आपकी आंख दूसरे को देखती है। ऐसे ही है, थर्ड आई भी बाहर के लोगों के लिए काम करती है, मैं उनको हेल्प करती हूँ, मैं उनके लिए सही जजमेंट करती हूँ, लेकिन जहाँ मेरा अपना मसला आता है मैं भी बेवकूफ़ बन जाती हूँ। अभी आपको रिसेंट एक वाकया सुनाती हूँ। मेरे जानने वाले थे जो कि मैं बीगो लाइव भी करती हूँ। ओके। मुझसे मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे वो, ठीक है। उन्होंने मुझे कॉल किया, ओ मैडम आप तो बड़ी मशहूर हो गई हैं, ये है वो है फलाना है, मिलते हैं डिनर पे चलते हैं। अच्छा लड़का था, चलो लेट्स गो। मैं चली गई, वहाँ जाकर उसने मुझे कहा मैडम आप तो बड़े काम करती हैं, ये है वो है, मैं सैयद हूँ, मैं सादात हूँ, मैं ये हूँ, कोई भी मसला हो हमसे दम करवाएं, फूस मारेंगे, सब मसले हो जाएंगे। वाह भाई। इसी दौरान यूके से मुझे किसी खातून ने काम के लिए कहा, ठीक है। बहुत बड़ा काम था उनका, कुछ ज़मीनों का काम, मैंने उस बंदे को दे दिया। अब वो बंदा गायब हो गया, उनसे बहुत हेफ्टी सी पेमेंट ले गए। अच्छा। अब बीच में कौन है? आप। फंस भी आप गए। फंस कौन गया? आप। नाम किसका खराब हुआ? मैं। अल्लाह करे रब्बुल इज्जत देने वाला है, अल्लाह करे वो मार्च की डेट है, ये काम हो जाए। लेकिन रोज रात को सोते हुए मुझे अपने आप से शर्मिंदगी होती है कहते हुए कि मैंने क्यों किसी का काम किसी को कहा। ठीक है, लोग अल्लाह का नाम, सैयद, सादात, हम ये हैं हम वो हैं, में आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। हर एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो आप दूसरों के मसाइल देख सकती हैं, उनको आगाह कर सकती हैं, उनको उनके मसाइल का हल दे सकती हैं। बिल्कुल। तो क्या हम ये भी समझ सकते हैं कि आप मतलब आप फ्यूचर बता रही हैं? नहीं, देखिए यहाँ फ़र्क आ जाता है। मैं फ्यूचर नहीं बताती, मैं आपको ये बताती हूँ कि आपने फैसला करना है तो कौन सा फैसला बेहतर है। आपके पास ऑप्शंस है, यानी 3 मुल्क हैं जहाँ आप स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, कनाडा जा सकते हैं, यूके जा सकते हैं। आप मुझे फ़ोन करके मुझसे रीडिंग लेके पूछते हैं कि मैं कहाँ जाऊँ मेरे लिए बेहतर है। मैं आपको तीनों में से एक कंट्री सजेस्ट करूँगी जहाँ आपके लिए बेहतर है। इसमें देखिए सिर्फ मेरा साइकिक रीडिंग नहीं शामिल, इसमें मेरा तज्ज़िया, मेरा एक्सपीरियंस, मेरे अपने ट्रैवल्स, मेरा अपना एक्सपोजर, क्योंकि मैंने ये काम भी किया हुआ है, ये सारी चीज़ों का भी दारोमदार होता है, उसका भी दखल होता है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक चीज़ पे फोकस हो, तमाम फुल पिक्चर देखी जाती है। उसके साथ मैं उन्हें गाइड करती हूँ। मुझे इमिग्रेशन लॉज पता है, मैंने कैनेडियन इमिग्रेशन 6 साल अपनी जारी रखी है ऑन माई ओन। मैंने यूके की एडमिशन्स के लिए हेल्प किया, मैं स्टेप कॉलेज में काम करती थी एज अ काउंसलर ऑल्सो, टीचर, लेक्चरर, काउंसलर, और मैंने ये बहुत जगहों पे ऐसे काम किया है, तो मुझे पता होता है। फिर उसके साथ अल्लाह की मदद से ये इज़न कि हाँ ये आपके लिए बेहतर है नहीं। 80% कामयाब होते हैं, 20% रह भी जाते हैं। ठीक है। 100% कोई गारंटी नहीं। और इस काम के आप चार्जेस लेती हैं? मैं चार्जेस लेती हूँ। तो फिर आप में और जो पीरी मुरीदी वाला कल्चर है उसमें क्या फ़र्क है? बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं एक एजुकेटेड खातून हूँ और मैं बहुत मिनिमम एक फ़ीस लेती हूँ, और मैं लगातार नहीं लेती। मैं आपको गाइड करती हूँ, आपको मैं कहती हूँ कि 11 दिन आप वजीफ़ा करें, आपके अगर पेपर नहीं आया आप मुझे कॉल करें, मैं आपको फिर एक वजीफ़ा दे दूँगी। मैं आपसे लगातार फीसें नहीं लेती रहती। ठीक है। यू अंडरस्टैंड? खाने पीने की दुकान सबकी है, मेरी भी दुकान है, बट मेरी दुकान पे 2 नंबरी नहीं होती। कोशिश मेरी यही होती है कि मैं आपको फेयर एंड क्लियर। अब मैं आपको वाकया सुनाती हूँ, आपको समझ आएगी कि क्या इस पे लोग बेवकूफ़ कैसे बनते हैं। एक लड़के ने मुझे कराची से फ़ोन किया, जी मेरा भाई है अब्टाबाद में, हम अब्टाबाद से हैं
वो काम नहीं करता, उसके ऊपर जिन्नात हैं, ये है, साया है, वो हमारी बात नहीं मानता, वो सारा दिन घर बैठा रहता है, ना उससे पढ़ाई करता है, ना वो काम करता है। मैंने कहा मैं तब तक नहीं बता सकूंगी जब तक कि मैं उससे खुद बात डायरेक्टली ना करूं। उसने अपने भाई को कहा कि आप वीडियो कॉल करें। वीडियो कॉल पे आया वो लड़का, हाँ जी क्या नाम है, क्या करते हो, क्या इंटरेस्ट है, जो सरसरी सी मैंने 15 मिनट बात की। अच्छा फैजान, अमेजिंग बात ये थी जब मैंने उसके भाई को फ़ोन किया और मैंने कहा कि तुम्हारा भाई तैयार रोटी खा के उसको मज़े आ रहे हैं, तो वो क्यों कर, उसने बुरा मना लिया। उसने कहा मैडम आपने कहा ही नहीं इसके साथ जिन्नात है और उसके ऊपर उसका कब्जा है, और आपने काला जादू भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया, मेरी तो फीस ज़ाया हो गई। तो उनके भाई को ये बात अच्छी नहीं लगी। मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि आपको कोई सच बताता है, क्योंकि हम लोग 2 नंबरियों के इतने आदी हो गए ना, हमें वही 2 नंबरी चाहिए, फीड हमें चाहिए। ठीक है। तो ये जो है ना, ये फ़रोग़ देती है ये पीरी मुरीदी को, ये मुर्शिद बैठे हुए हैं, ये मांगने वाले, तावीज़ों वाले, तस्बीहों वाले, आप कैसे रोकेंगे इनको? क्योंकि वो सुनने को तैयार ही नहीं है सच। तो जो बंदा सच सुनने को तैयार नहीं है, यूके से एक बंदे ने फ़ोन किया, 8,000 पाउंड वो दे चुका था, और था क्या उसको, यही जो मैंने 4 कुल बताए और ये जो मैंने आपको आयतुल कुर्सी वाला बताया, उसके सब चीज़ों के मामला। सो इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले आप नमाज कायम करें, अपने गिर्द 4 दीवारी बनाएं, छत बनाएं 5 नमाजों से, और अपने को महफूज करें। ना काला जादू असर करेगा, ना तस्बीह तावीज़ का असर करेगी। अगर 100% है ना, तो 80% ये चीज़ें इसको रोक देती है। आपकी नमाज इसको रोक देती है। अगर आप नमाज नहीं पढ़ रहे तो मैं आपको पढ़ने को क्या दूँ? तो मेरा फोकस सबसे बेसिक चीज़ पर है, पहले अपना रजू अल्लाह से डायरेक्टली बढ़ाएं, उसके बाद किसी डायरेक्शन में जाएं। ठीक है, एक तो आप ये प्रोसीजर है जिसको आप डील कर रही हैं। दूसरा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि इस फ़लाँ लड़की के ऊपर असेब है, इस फ़लाँ घर में जो है वो हॉन्टेड है, ये यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो अभी पिछले दिनों लाहौर यूनिवर्सिटी का बड़ा वाक़या चला। हर दूसरे दिन खबर आती थी कि फ़लाँ ने खुदकुशी कर दी, तो लोगों ने कहा कि यहाँ पे साया है, तो जिसकी वजह से हो रहा है। इनमें कितनी हकीकत है, और क्या ऐसा कोई वाक़या या ऐसा कोई केस आपने ट्रीट किया? देखिए मैंने सुना एक और जगह भी थी, एक और यूनिवर्सिटी में भी थी, वहाँ पर भी उन्होंने वो बंद करवा दिया, एक स्पेशल सेक्शन था। अब आपने सबसे पहले ये देखना है कि वो जगह कौन सी थी जहाँ पर ये हुआ, जो वाक़यात। ठीक है। फिजियोलॉजी की लेक्चर्स थे। फिजियोलॉजी में क्या होता है, वहाँ कोई ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है, जानवरों के वो क्या, जैसे मेडिकल की स्टडीज़ में होता है ना, बायोलॉजी होती तो समझ आती। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हाँ, नेगेटिव एंटिटीज़ तो कहीं भी हो सकती हैं। ये तमाम बिल्डिंग्स और ये तमाम चीज़ें, जैसे कराची में हमारे एक इलाके में रहते थे, सिटी विलास नाम था, वो पूरा कब्रिस्तान था, उसको मसमार करके उस पे बनाया गया था। वहाँ हर एक के घर में वाक़यात होती, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, नेगेटिव एंटिटीज़ हैं, बुरी चीज़ें, और इनके पूरे ख़ानदान रहते हैं और ये आपके ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं। आप इसको भी डील करती हैं? एब्सोल्युटली डील करती हूँ, बिल्कुल डील करती हूँ। तो कोई वाक़या जो शेयर करें आप, जो आपने ट्रीट किया हो, हटाया हो वहाँ से, उनको, उस एंटिटी को रिमूव किया हो? मैं नहीं करती थी, मैं आपको तरीका बताती हूँ और आप खुद करते हैं, और वो चीज़ कम हो जाती है, तो एंटिटी वहाँ से चली जाती है। पहले मुझे वो वाक़या बताएं कि क्या वाक़या, क्या केस आया था आपके सामने, क्योंकि लोग बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं कि हाँ ये केस हुआ था, फिर लाला रुख ने ये बताया और उसके बाद वहाँ से वो जगह ठीक हो गई। सियालकोट में एक वो थी, फैक्ट्री थी। ठीक है। अभी रिसेंट भी मुझे एक आदमी का फ़ोन आया है, सियालकोट से ही आया है, और उनके वहाँ यही होता था कि जी काम नहीं होता था, मशीनें चलते चलते रुक जाती थी, उनका पूरे मीटर्स ब्लो अप कर जाते थे। अच्छा। हीटिंग भी हो जाती है, लेकिन ये कंटिन्यूसली 6 महीने उनके बार बार इंसिडेंट जब हुए तो उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया। और वो फैक्ट्री किस चीज़ की थी? वो ये कपड़ा सूत की बनाने वाले, ठीक है, सूतर जिसको कहते हैं, तो लूम्स लगे हुए थे। तो मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे दिखाएं, फैक्ट्री में नज़र आता है मुझे वीडियो में भी क्या चीज़ें हैं। फिर मैंने उन्हें ऐसे ही ये पानी दम करके दिया, और मैंने उनको कहा कि ये वाली चीज़ें हैं, सूते हैं, ये आप फ़ोटोकॉपी करके अपने तमाम जो एग्ज़िट्स और एंट्रीज़ हैं, क्योंकि चीज़ें जहाँ से आती हैं, तो हम तो फिल्मों में यही देखा है ना कि वो दीवार में से भी आ जाता है, लेकिन आपको नहीं पता कि कोई बंदा आ रहा है जिसके साथ ही अंदर घुसकर आ रहा है। आपको पता है कि ये जन्नात या ये चुड़ैल या ये चीज़ें आपकी बाज़ दफ़ा कमर पे भी चिपकी होती हैं, आपको कंधों पे, इन लोगों को कंधों पे फील होता है वज़न, वो किसी के साथ आ रही थी अंदर। जब वो चीज़ें उन्होंने लगाई तो उन्होंने फिर मुझे फ़ोन करके कहा कि जी हमारे यहाँ होने वाक़यात कम हो। अच्छा, जब आपको उन्होंने वीडियोस भेजी, क्या देखा आपने?
उधर चीजें थी, घूम रही थी, जन्नात थे। किस शक्ल में? वो अपनी ओरिजिनल शक्ल में थे। मतलब साया था या प्रॉपर वो एक? जी, शैडोज से होते हैं, साए की हाँ तरह हाँ होते हैं, और लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा ब्लैक और रेड का शेड आता है। ठीक है। और क्या उसमें मकसद था उनका वहाँ पे आने का? वो वहाँ बहुत अरसे से रह रहे थे, ठीक है। उनकी मुंतकली नहीं हुई थी। जैसे घर है ना, आपने कराची में भी देखा है, 2 साल पहले भी था, लास्ट ईयर भी था। तब आज क्या पता नहीं अनऑथराइज तजावजात को हटाया गया, लोगों के घर आके मसमार कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े वो बुलडोजर्स लाके लोगों के घर तोड़ दिए। अब वो लोग कहाँ जाएंगे, राइट? इस तरह हम लोगों ने इतनी ज़मीनों पे कब्जा करके, जहाँ पर के ये जन्नात की पूरी पूरी फैमिलीज रहती थी, वहाँ हमने बिल्डिंग्स बना दी। तो वो जन्नात कहाँ जाएंगे? वो वहीं कोनों में छुपे होते हैं, और वो फिर रात बाद को में वो तंग करते निकलते हैं। हैं कॉलेजेस में, स्कूल्स में, एनी प्लेस दैट इज एम्प्टी एट मगरिब के बाद, वहाँ ये रहते हैं, दिन भर वो छुप के बैठे रहते हैं। चोर का देख लें फॉर एग्जाम्पल, जैसे चोर आपके घर में घुसा हुआ है, ये इसी तरह से, क्योंकि इन्होंने अल्लाह से ये चीज़ मांगी हुई कि हम आँख से ओझल हो जाएं, तो आपको नज़र तो नहीं आ रहे, तो ये तो हर जगह पर है हमारे। और फिर जब आपने पानी पढ़ के दिया और वो सारा आपने ट्रीटमेंट किया, उसके बाद वो चले गए वहाँ से, अब नॉर्मल है लाइफ? उनकी नॉर्मल लाइफ, तो फैक्ट्री सही है, अगर चल रही है। जो आपको देख रहे हैं इस वक्त, उनके साथ, उनके या किसी जानने वाले के साथ, किसी के घर में ये मसला है, पहले यही कर लें जो मैंने बता दिया है, अल्लाह करे कि उसी से उनको आराम आ जाए, व्हाई नॉट? क्या कर लें? पानी पे क्या पढ़ के उन्होंने करना है? आयतुल कुर्सी, सिर्फ आयतुल इशा के कुर्सी? बाद 11 दफ़ा दुरूद शरीफ, 33 दफ़ा आयतुल कुर्सी पानी पे फूके, 33 दफ़ा आयतुल कुर्सी पानी पे फूके, फिर 33 दफ़ा आयतुल कुर्सी पानी पे फूके, यहाँ तक कि 99 टाइम्स हो जाए, फिर 11 दफ़ा दुरूद शरीफ। ये पानी आपने किबले से सीधे हाथ से छोटा स्टार्ट करना है। छिड़का ऐसे करके, या अगर स्प्रे वाली है जो कपड़े स्प्रे करने के लिए बॉटल होती है, वो डाल दें चारों कॉर्नर्स में, अपने घर के, अपने बच्चों के कमरे में, अपने कमरे में, स्लीपिंग एरियाज में। ये आपके बिस्तरों में होती हैं, आपके बाथरूम्स में होते हैं, आपके बेडरूम्स में होते हैं, सिटिंग एरियाज में इतना नहीं चाहिए होता। और उसके बाद ये फ्री हो जाएगी जगह। रातें आप करें तो आपको खुद महसूस होगा कि मेरा घर हल्का हो गया। बहुत शुक्रिया लाला रुख साहिबा, मेरे ख्याल से काफ़ी हेल्दी डिस्कशन हमने कर लिया और सारे टॉपिक्स पे किया। जिस तरह जिन्नात से हम स्टार्ट हुए थे, फिर उसके बाद काला जादू से रिलेटेड भी हमने बात की, फिर जिन लोगों पे साया आ जाता है वो भी बात की, और लास्ट में हमने एक चीज़ ये भी डिस्कस की कि अगर आपके घर में या आपके किसी जानने वाले के घर में कोई साया, या आपको लगता है कि वहाँ कोई एंटिटी मौजूद है, तो जिस अमल से वो एंटिटी जा सकती है, वो अमल भी प्रॉपर आपको बताया गया। अगर इस हवाले से आपका कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, ताकि अगला सेशन हम जब रखें तो आपके सवालात के जवाब दिए जाए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।